नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, एक सवाल जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है मेरे पास। वो सवाल ये है कि क्या धूप करते समय जो है कोई आवाज़ करना चाहिए या नहीं। इसके ऊपर मैंने जैसे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, पर कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप शास्त्र के कुछ प्रमाण के साथ बताइए ताकि हमारे मन के जो चंचलता है वो दूर हो जाए। पहली बात तो जो है, धूप करने की अलग अलग क्रिया यानी कि पद्धति होते हैं। अगर आप जो है धूप आरती के साथ धूप सेवा को जोड़ देंगे, धूप निवेदन के साथ धूप हवन या फिर जो धूप नैवेद्यम चढ़ाया जाता है, धूप ध्यानम होता है, इन सारी चीज़ों को अगर आप एक कर देंगे तो जो है आपके मन में कन्फ्यूजन होगा ही दोस्तों। और मन जो है, जैसे कि कई लोग कह रहे कि चंचल हो रहा है, और कई लोग मुझे ये कह रहे कि कई यूट्यूबर जो है वो कहते हैं कि धूप करते समय जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना चाहिए, केवल जो है मौन रहकर शांत रहकर जो है धूप करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कई लोगों ने जैसे कि पूछा है कि आप वो गलत कह रहे, तो गलत नहीं बोल रहे हैं वो, पर वो एक पद्धति के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो दूसरे पद्धतियों में नहीं जा रहे हैं। धूप के ऊपर जैसे कि मैं विशेष रूप से फोकस करता हूँ क्योंकि मैं इसी को लेकर काम कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे जो भी सारे काम होते हैं ना, ये सिर्फ मेरे यूट्यूब के लिए नहीं है, बल्कि मेरे जो भी सारे शोध का काम है वो धूप और आरती के ऊपर ही है। तो इसलिए जो है मैं आपको जो तथ्य दूंगा वो मैं बिना जाने आप लोगों को तो नहीं दूंगा ना। तो धूप के जो है अलग अलग पद्धति होते हैं। धूप के ध्यानम जो होते, मतलब पहले जब धूप दीप को प्रणाम करके, जो आचमन आदि करने के बाद धूप दीप ज्योति को प्रणाम करके जो है उससे जब धूप किए जाते हैं तो वो जो होगा वो मौन रहकर ही होगा। उस समय कोई घंटा वाद्य या फिर शंख वाद्य या फिर किसी भी प्रकार का कोई मंत्र जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। जब हम धूप सेवा कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से भगवान को भोग लगा रहे हैं धूप के माध्यम से, उसमें घी गुड़ या बतासे जो है वो हम लोग अर्पण कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है दोस्तों, इस वजह से उस समय किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं होगा, उस समय मौन ही रहना ज़रूरी होता है। क्योंकि मौन रहने का कारण ये होता है कि उस समय जो है हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो बातें करने से जैसे कि ये विश्वास है एक्चुअली कि थूक वगैरह हो सकता है, मतलब थूक वगैरह कहीं छिड़क जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए तो भगवान शायद भोग वो ग्रहण नहीं करेंगे। पर केवल मौन रहना ही काफ़ी नहीं होता है। इस समय मौन रहने के साथ साथ आपको अपनी नासिका जो है यानी कि हमारे जो नासिका है उसे भी जो है ना 20 सेकंड के लिए बंद करना होता है। अर्थात हमारे जो निश्वास या प्रश्वास जो होती है, जिसके बिना जो श्वास के बिना हम जो है जीवित रह ही नहीं सकते, उसे भी 20 सेकंड के लिए जो है ना उसे नियंत्रण करना होता है। क्योंकि अगर हम धूप सेवा के समय धूप कर रहे हैं और उसका गंध जो है हमने अपने नाक से सूंघ लिया तो वो तो भगवान के भोग नहीं हो गए। तो इसलिए जो है उस समय पूर्ण मौन रहकर और अपनी नासिका को बंद करके जो है भगवान को भोग लगाया जाता है धूप सेवा के दौरान। तो ये एक अलग प्रक्रिया है जो धूप सेवा है, या फिर धूप से ये जो है हम भगवान की प्रथम अर्चना कर रहे हैं, ध्यानम बोला जाता है। क्योंकि उस समय जो है भगवान के ध्यान मंत्र पाठ करके भगवान को धूप दीप दिखाकर उन्हें नमन करके फिर षोडशोपचार विधि, पंचोपचार विधि, जो भी विधि होते उसमें प्रवेश किए जाते हैं। मूल रूप से जो विषय है यहाँ पर दोस्तों, मूल रूप से ये विषय है कि हमें ये समझना है कि हमें किस पद्धति में मौन रहना है, किस पद्धति में अपनी नासिका को बंद रखना है, और किस समय जो है हमें घंटा वाद्य शंख वाद्य करना चाहिए, हमें जो है मंत्रों के साथ निवेदन करना चाहिए और मंत्र बोलते हुए या फिर भजन करते हुए जो है हम अपने भगवान की आरती आदि कर सकते। तो धूप के अलग अलग विधि होते हैं, धूप के कोई एकमात्र विधि नहीं होता, धूप के अलग अलग विधि होते हैं। जैसे पुष्प आप देख लीजिए, पुष्प जैसे कि पुष्प माला में चढ़ाया जा रहा है, पुष्प जैसे कि आप देख लीजिए कि जब षोडशोपचार विधि में निवेदन हो रहा है तब भी जो पुष्प है वो चढ़ाया जा रहा है। उसके साथ जैसे कि
मतलब पुष्पांजलि कार्य हो रहा है उस समय भी पुष्प चढ़ाया जा रहा है। अर्घ रूप में जब निवेदन किया जा रहा है तब भी पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। आरती के पहले भी जो है ना पुष्पार्घ जो है वो चढ़ाया जा रहा है। अक्षत के साथ पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। तो पुष्प की इतनी सारी भूमिकाएं हैं। धूप के भी उसी तरीके से कई सारे भूमिकाएं होते हैं। दीप के भी इसी तरीके से कई सारे भूमिकाएं होते हैं। जैसे अखंड दीप हम जलाते हैं, हम भगवान के जो दोनों तरफ जो है रोशनी के लिए जो है दोनों तरफ स्तंभों पर दीप जलाते हैं। हम जो है निवेदन के लिए दीप देते हैं। हम जो है 108 दीपक हम दान करते हैं या फिर 18 या 28 दीपक हम जलाते। हम आरती के दीपक जलाते। तो दीपक के भी इतनी सारी भूमिका होते। तो हर चीज़ के ना कोई एकमात्र भूमिका नहीं होता। तो हमने अगर ऐसा केवल बोल दिया कि एक ही विषय पर हमने केवल फोकस किया और सभी को यही बोल दिया कि नहीं केवल जो है धूप करते समय जो है वो मौन रहना चाहिए, तो मौन तो रहना चाहिए पर उसमें हमें समझना चाहिए कि वो हमें किस पद्धति में करना चाहिए। धूप के किस पद्धति में हमारा ये कार्य होगा ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए। हम अगर सभी पद्धतियों में उस चीज़ का अनुसरण करेंगे तो वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा और वो अगर देखा जाए तो शास्त्र के अनुसार भी नहीं होता है। हर चीज़ का अलग अलग पद्धति होता है और हमें उस अलग पद्धति के अनुसार ही जो है ना भगवान की पूजा में उन सारी चीज़ों को अनुसरण करना चाहिए। तो आप लोगों ने शास्त्र के प्रमाण के बारे में मुझे बताया था, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ श्लोक के माध्यम से वो बताता हूँ दोस्तों। तो हरिभक्ति विलास में जो कि वैष्णव पूजा पद्धति है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है ततश्च धूपमुतश्चिज्य नित्यस्तु मुद्रापयेत कृष्णं संकीर्तनं घंटा वाम हस्तेन वादयत। अर्थात जो है वाम हस्त में घंटा वाद्य करते हुए जो है आपको भगवान के पैर से लेकर नीचे से लेकर सिर पर और सर्वांग में जो है ना आपको धूप करना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है धूपश्च विजने चैव धूपेनांग विधूपने निराजनेषु सर्वेषु विष्णुर्नामानि कीर्तयत। अर्थात जो है आपको भगवान के संपूर्ण अंग में जो है धूप विजन करना चाहिए। धूप के जो शुद्ध वायु है यानी कि जो धूप के धुएं है उससे आपको आरती करना चाहिए। निराजनेषु सर्वेषु विष्णुर्नामानि कीर्तयत। अर्थात विष्णु नाम का कीर्तन करते हुए जो है आपको ये निराजन कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी निराजन के विषय आ जाता है, धूप से जब हम आरती कर रहे हैं तो उसमें जो है ना भगवान के नाम कीर्तन करने की और घंटा वाद्य करने का पूर्ण समर्थन जो है वो शास्त्र में कहा गया है। इसके साथ साथ और एक श्लोक में कहा गया है कि ततः समर्पयेत धूपम घंटावाद्य जयस्मनम धूपस्थानं शमव्यज्य तर्जना बामेय हरे। अर्थात जो है तर्जनी से जो है धूप को भगवान के सामने निवेदन किया जाएगा और उसके बाद घंटावाद्य के साथ जो है धूप को भगवान को दिखाया जाएगा या आरती किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर धूप निराजन के ऊपर बात की जा रही है, मतलब धूप निराजन कैसे करना है उस विषय में बताया जा रहा है। तो विष्णुर नाम कीर्तयत अर्थात भगवान के नाम कीर्तन के साथ हमें धूप करना चाहिए। घंटा वाद्य बाम हस्त में बजाते हुए सर्वांगे हमें धूप करना चाहिए, उस धूप विजन करना चाहिए। धूपनांग विधूपन अर्थात संपूर्ण गात्र में भगवान के जो है वो हमें धूप करना चाहिए। हमें घंटा वाद्य के साथ ही धूप करना चाहिए। जब हम धूप आरती कर रहे हैं तो उसमें जय घोष के साथ, मंत्रों के साथ, घंटा वाद्य के साथ, शंख वाद्य के साथ जो है हमें धूप करना चाहिए। ये विषय जो है धूप निराजन यानी कि धूप आरती के विषय में लागू होता है। पर जब हम लोग धूप से जो है प्रथम अर्चन कर रहे हैं यानी कि ध्यानम कर रहे हैं या फिर जो धूप सेवा में जैसे कि हम धूप नैवेद्यम जो है भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसमें जो है ना ये नियम लागू नहीं होता है। पर हम षोडश में जब निवेदन कर रहे हैं क्योंकि वो भी निवेदन होता है और क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से हम निवेदन कर रहे हैं तो घंटा वाद्य के साथ वो निवेदन होगा। और जब आरती भी हम कर रहे हैं तो आरती के धूप भी हम निवेदन कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम आरती कर रहे हैं उस धूप से। तो धूप जहाँ पर मूल रूप से जो है भगवान के सामने केवल रखने के या फिर धूप दिखाने के विषय आते हैं, अगर सहज बुद्धि में हम ये देखें तो वहाँ
वहाँ पर अलग से कोई मंत्र की या फिर जो है घंटा शंख वाद्य की ज़रूरत नहीं हो रही है। पर हम जब नीराजन कर रहे हैं, हम जब निवेदन कर रहे हैं, तब जो है हमें घंटा वाद्य के साथ करना चाहिए, तब जो है हमें जय घोष के साथ करना चाहिए, तब जो है हमें कीर्तन के साथ करना चाहिए। यही जो है शास्त्र अनुसार भी है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। धूपश्च विजने चैव धूपेनांग विधूपने निराजनेषु सर्वेषु विष्णुर्नामानि कीर्तयेत्। ततश्च धूप मूर्त असृज्य निचस्त मुद्रायापयेत् कृष्णं संकीर्तनं घंटा वाम हस्तन वादयत्। अर्थात वाम हस्त में जो है ना हमें घंटा वाद्य करना ही है। और उसके साथ साथ अगर घंटा वाद्य हम नहीं कर पा रहे तो हमें जय घोष के साथ धूप मंत्र जो है वो बोलते हुए जो है, या फिर अब जिस भगवान की भी हम पूजा कर रहे हैं उनके जयकारा करते हुए जो है हमें धूप निराजन करना चाहिए। ये विषय जो है ये हमें ध्यान रखना है। धूप के अलग अलग पद्धति जो है अलग अलग तरीके से पालन किया जाता है। हर एक पद्धति में हमें मौन रहने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हर एक पद्धति में मौन नहीं रहा जाता है। जिस पद्धति में मौन रहना जरूरी होता है वहां पर मौन रहा जाएगा। जिस पद्धति में घंटा वाद्य शंख वाद्य जय घोष के साथ आरती करना जरूरी होता है वहां पर उसी नियम का अनुसरण करना होगा। हर जगह पर जो है ना एक ही नियम लागू नहीं होता है। इस बात को अगर हम थोड़ा सहजता से समझ जाए तो हमारे कंफ्यूजन जो है वो बहुत आसानी से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी मुझसे कहा था कि शास्त्रों के कुछ विषयों के साथ भी आप इस विषय को थोड़ा आलोचना करिए, इसके बाद थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा आलोकपात करिए, तो मैंने इस विषय को आप लोगों को समझाने की कोशिश की है यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।